हमारे समाज में एक बड़ी वो धारणा है कि यार ये पूजा पाठ भक्ति तो ये बुढ़ापे के काम है। इंसान को ये नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसका हमारा पहला शूट है, तो जिन्होंने उसमें जान गंवाई उनको श्रद्धांजलि और उनके परिवार को संवेदनाएं। लेकिन इंसान को अगले पल का नहीं पता, और यही बात कि संस्कार तो बचपन से ही आएंगे। संस्कार आपको 1 मिनट में नहीं आते, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आप तक पहुंचाया जाता है। तो समाज को ये समझना पड़ेगा कि आप बच्चों को कथाओं में, सत्संगों में, और अगर वहां नहीं ले जा सकते तो कम से कम घर में बैठे सोशल मीडिया का जो यूज है, वो बजाय उन रीलों को देखने के कि भाई शादी खराब होती है और मजाक जो बन जाता है सोनम जैसे केसेस के बाद, उसके बजाय कथाएं सुनाई जाए, भक्ति से जोड़ा जाए, तो ज्यादा हेल्प मिलेगी लोगों को। बिल्कुल मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है मज़ाक बनाने का विषय ना इसको समझा जाए, बल्कि इससे अपने बच्चों को एक सीख दी जाए कि देखो जीवन में जब आप गलत करते हैं तो उसका सज़ा क्या होता है। हम्म। जीवन में प्रयास करें कि आपसे कोई गलत ना हो। देखो जीवन में आप गलत करोगे पनिशमेंट तो मिलेगा, चाहे आप रावण जैसे शक्तिशाली क्यों ना हो। हम्म। रावण जैसा कोई विद्वान हुआ, शक्तिशाली हुआ, और सारे ग्रह उसके पैरों के नीचे दबे रहते थे, हाँ? बिल्कुल। जब चलता था धरती हिलती थी, इतना पावरफुल। लेकिन जब गलत काम हुआ तो गलत काम किया तो क्या हुआ? बिल्कुल। मरना पड़ा। बिल्कुल। तो जीवन में अगर आप कुछ गलत करते हैं, अन्याय करते हैं, तो उसका सज़ा आपको भोगना पड़ेगा। दूसरा, जीवन बहुत बहुमूल्य है। लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, हम्म। लेकिन सब कुछ देने के बाद भी इस जीवन को दोबारा नहीं पाया जा सकता है। बिल्कुल। तो सांसें बड़ी कीमती हैं, और ये नहीं पता कौन-सा पल हमारे जीवन का आखिरी पल हो जाए। और इस दुर्घटना, जो विमान दुर्घटना हुई है, उससे हमने एक चीज़ तो सीख ली है कि जीवन की कोई भी घड़ी हमारे लिए आखिरी घड़ी हो सकती है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम अच्छे काम करें। देखो, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। आप इस शरीर से अच्छे काम करें। अगर आपको ईश्वर ने धन दिया है तो उसको सद्कार्यों में लगाएं, बिल्कुल। और अपने मन को भगवान में लगाइए। देखिए, मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन जीवन में एक ही बात देखी कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे तुम्हारे चरणों चरणों में। में। जीवन का जो परम आनंद है ना, वो ईश्वर की तरफ जाने में ही है। बिल्कुल। बाकी अगर सच्चा आनंद अगर आपको चाहिए तो आपको ईश्वर के पास आना ही पड़ेगा, और बिल्कुल। ईश्वर के पास आपकी समस्याओं का, हर एक समस्या का समाधान है। बिल्कुल। एक बड़े अच्छे किसी शायर ने लिखा है कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के ऊपर तू सब छोड़ दे दे बंदे। बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, और जो तू नहीं कर पाया वो तेरा भगवान करेगा। तो जीवन में अपना सब कुछ देखो, अपना बेस्ट करो। भगवान ने खुद का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म कीजिए, बस अपना 100% दीजिए। बाकी लिव इट टू बांके बिहारी, लिव इट टू राधा रानी, लिव इट टू गॉड। ही विल डिसाइड कि आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। उनको पकड़ के रखिए। आपने कभी सुना कि कोई व्यक्ति अध्यात्म का सहारा लिए हुए वो ऐसे गलत काम कर रहा हो? नहीं सुन सकते, क्योंकि अध्यात्म व्यक्ति को विवेकवान बना देता है, और एक विवेकवान व्यक्ति कभी जीवन में ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल। हमारे बच्चों को संस्कार की, सत्संग की बहुत अधिक आवश्यकता है। बिल्कुल। और एक और चीज के, ठीक है, घर वाले तो कह देते हैं कि बुढ़ापे की चीजें हैं ये सब, और मैं तो हमेशा कहता हूँ चूसा हुआ आम तो किसी को पसंद ही नहीं, तो भगवान क्यों पसंद करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संत समाज को भी एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अब वो घर घर तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, अपनी अपना मैसेज पहुंचाएं कि हाँ, आप बच्चों को लेके आइए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पुराने टाइम पे हम बच्चों को स्कूल में जब एडमिशन करवाते थे तो टीचर को कहते थे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कहा है कि अभी आपका बच्चा है जी, जो करना है सुधारना है आपने, तो हमें मार भी पड़ी है। आजकल तो अगर एक टीचर डांट भी दे तो पेरेंट्स ही लड़ने चले जाते हैं कि आपने इसको ऐसे बोल कैसे दिया। तो जो ये चेंज आया है समाज में, शायद इसके बाद, क्योंकि पहले ऐसी चीजें सुनने को नहीं मिलती थी। जब शिक्षाएं मिल रही हैं, डर है,
अफ़गानिस्तान में ना एक कहावत है अफ़गानी में, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद ये है कि जहाँ मार नहीं वहाँ सुधार नहीं। एक तो मैं ये नहीं कह रहा कि मारो ही, लेकिन कहीं न कहीं एक डर होना चाहिए हर इंसान में मार का गलत काम मतलब का। है संस्कार संस्कार देना। देना, बिल्कुल।